तुम्हारी दादी का नाम क्या है? दादू। और तुम्हारे बाबा का नाम? बाबा। और तुम्हारा नाम रानी? रानी तो हमारा घर का नाम है, हमारा असली नाम तो रानी गायत्री है। गायत्री? हमारी माँ ने हमारा नाम रानी गायत्री देवी के नाम पर रखा है। नाम है रानी गायत्री, रहती है दादी और बाबा के पास। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? माँ, आपको कितनी बार कहा है मैंने कि तबीयत खराब है, आराम किया करो। अभी ये सब्जी तरकारी लेके कहाँ जा रहे हो? दो मुझे, तो आप दो। माँ, 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 बैठो, आप बैठो, बैठो। आप आराम से बैठो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, ठीक है? बहुत गर्मी है, खिड़की खोलो। हाँ। देखिए, टीवी कोई मजाक नहीं है। जब बड़े डॉक्टर साहब ने कहा है कि न तनाव लेना है और ना ही कोई जरूरत से ज्यादा काम करना है, तो फिर आप पता होते हुए भी आप इतनी लापरवाही क्यों कर रही हैं? देखिए, दवा को काम करने का मौका तभी मिलेगा जब आप अपना काम करना बंद कर देंगी। अब आप घर जाइए और आराम कीजिए। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? पहले से इतनी मुश्किलें हैं और आप मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। एक तो पहले से मैं आपका इलाज करवा नहीं पा रहा हूँ और ऊपर से आप आराम नहीं कर रही हैं और आपकी तबीयत और खराब होती जा रही है। माँ को डांटने का अधिकार है पर बेटे को भी शिकायत करने का हक है। माँ, अगर आप मुझे अपना बेटा मानती हैं ना, तो आप आराम करिए। आपकी जिम्मेदारी और रानी की जिम्मेदारी मेरा कर्तव्य है, वो मैं निभा लूंगा। आप ना बस घर पे आराम करो और कुछ नहीं। ये क्या है? ये हमारी तस्वीर है, दादू और बाबा के साथ। दिखाओ। काली प्रसाद भौका, मतलब दादू आ रही है। दादू आ गई, दादू आ गई, दादू आ गई। दादू आ गई, दादू आ गई। कहाँ भाग के जा रही है? हाँ, दादू को मिलने जा रही है। खाना खा लिया? अगर रानी के दादू को पता चल गया कि वो महल में काम करती है तो फंस जाएगी। खुदा बाहर निकली चुईया। बड़ी रानी माँ, चलिए ना, आज पिताजी ने मेहमानों को बुलाया है और अगर आज देरी हुई पिताजी हमें बहुत डांटेंगे। रानी, मेरे जाने के बाद घर पे कोई आया था? नहीं दादू, कोई भी नहीं। हो सकता है
ये हमारे मन का वहम हो, जिसे हमें सांप भी रस्सी नजर आती है। शायद ये हमारा डर है जिसकी वजह से हमें रस्सी भी सांप नजर आती है। और ये रागेश्वरी हमें इतना परेशान रखती है, जरूरत से ज्यादा सोचने लगे हैं हम। पता नहीं कब राजा बड़ा होगा, कब काल की जगह ले पाएगा। जल्द, बहुत जल्द। आपकी वजह से, आपके परवरिश की वजह से आज पहली बार राजा ने हमारा बेटा बनने की कोशिश की है। इसलिए हमने सोच लिया है कि आज से हम उसके लिए एक आदर्श पिता बनने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। उसे आपका बेटा नहीं, अपना मोहरा बनाना चाहते हैं। ये रानी की संगत राजा को बिगाड़ रही है। इन संगत का टेढ़वा दबा देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए उस रानी को राजा से। कुछ तो करना होगा। हमें माफ कर दो गुलाबो, हम 5 मिनट देर से आए। वो क्या है कि हम काम ज्यादा करते हैं तो नींद थोड़ी ज्यादा आती है। क्या हुआ गुलाबो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हमें बहुत भूख लगी है। ये लो, ये मूंगफली खा लो। पर आपको खाना खाना चाहिए था ना, आपको भी भूख लगती होगी। अरे छोटू राम को भी लाओ, हम कर देते हैं। माफ कीजिए मैनेजर साहिबा, आज के बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अरे, जब रानी जी ने खुद ही तुम्हें यहाँ रखवाया है तो तुम छोड़ के जा रही हो। वैसे भी इनाम की दौड़ में तुम सबसे ज्यादा आगे हो। अब पीछे मत हटो। और तुम्हें पता है, इस महीने सबसे ज्यादा कपड़े तुमने ही सिले हैं। और महीने के आखिरी तक इसी तरह चलता रहा ना तो देख लेना, 300 रुपए का इनाम तुम्हें ही मिलेगा। और सोच लो, 300 रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। प्रेमा, सुना तूने? हाँ, सुना भी और देखा भी। अरे देख तो इस बुढ़िया के जलवे। अरे इसने बाजी मार ली तो हमारा क्या होगा? राजा, इधर आओ। राजा, हम चाहते हैं कि जो अंग्रेजी कविता आपने स्कूल में सीखी थी, आज वो आप सबको सुनाएं। You both are special in every way, encouraging me more and more each passing days. You both are the reason why I'm so strong. With you to add the hem, nothing could go wrong.
You both helped me my trials and tribulations. It made things better in every situations. Thank you, you both, for always being there and showing me that you truly care. Word could never explain that how I feel about you, but I hope that you know that I truly love you. शाबाश राजा, शाबाश। देख लिया मेरा बेटा राजा किस तरह अंग्रेजी कविता बोलता है। देखा, मेरा बेटा राजा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये लो। मुनीम जी, आइए। क्या हुआ? तमाशा करने की जरूरत नहीं है, बस गिरी है, मरी नहीं है। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद इसलिए इनको चक्कर आ गया। अब अभी हम इनके लिए खाना लेकर आते हैं। इस महल में नौकर सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। इसे पानी पिलाओ और बोलो अपना काम खत्म करे। क्यों? जब महल में इतना सारा खाना बनता है तो नौकर 3 बार खाना क्यों नहीं खा सकते? जब वो महल में दिन रात काम करते हैं मुंह में जबान तो बहुत बड़ी है और दिमाग बहुत छोटा है। फिर भी अपने दिमाग में ये छोटी सी बात घुसा ले कि मालिक मालिक होते हैं और नौकर नौकर। आओ बेटा। आपने हमें चूटी क्यों मारी? बताओ ना, आपने हमें चूटी क्यों मारी? अब बताओ ना, हमें चूटी क्यों मारी आपने? जीवन, हमने तो सिर्फ तुझे चूटी मारी थी, जमाना तुझे लात मारेगा, लात। जानता है क्यों? क्योंकि आज तू भी दूसरे नंबर पर आ गया है। हम तो दूसरी औरत थी ही, और आज तू भी दूसरा बेटा बन गया है। घर सर उठाकर जीना है ना, तो तुझे राजा से आगे निकलना होगा, हर चीज में, हर बात में। हम नहीं जानते ये सब कैसे हो रहा है, पर राजा महाराज का दिल जीत रहा है, और तुझे ये रोकना होगा जीवन। राजा को महाराज की नजरों में गिराना होगा, वरना हम दोनों गिर जाएंगे। ये देख रहा है, ये सब कुछ, ये सब राजा का हो जाएगा, और पता है हम क्या बनेंगे बेटा? भिखारी। समझ आया? मुनीम जी, हमारे किसानों वाले कागजात कहाँ हैं? सरकार, ये रही। सरकार, आमेर कोट के सब किसानों के अंगूठे के निशान वाले कागजात इसमें। उन सब किसानों ने अपनी जमीन आपके पास गिरवी रख रखी है। जब तक ये फाइल सुरक्षित है, आमेर कोट में आपकी स्थिति उतनी ही मजबूत होगी कि कोई भी हिला नहीं पाएगा। अच्छा, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये तुम कह रहे हो जीवन? सॉरी भैया, हम आपसे बदतमीजी करते थे, पर जैसे आपने वो पोयम सुनाए, हमें सब समझ आ गया कि आखिर बड़ा भाई ही होता है, और इसीलिए हम आपसे दोस्ती करना है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। काली चिड़िया की सौगंध, पूरी दाल ही काली है।
अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी तो मेरे दोस्तों से भी दोस्ती करनी होगी। आइए एक नया खेल खेलते हैं। कौन सा नया खेल? थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। चलो। खेल आसान है। जो भी इस जल्दी हुई मोमबत्ती के ऊपर सबसे ज्यादा देर तक अपना हाथ रखेगा वही जीतेगा। ये कैसा आग लगाओ खेल है? हमें नहीं खेलना। हम भी नहीं खेलेंगे। लड़कियां तो डर गए, पर भैया आप ही डर गए क्या? अगर आपको डर लग रहा है तो हम करके दिखाते हैं। अब आपकी बारी। मत जाओ राजा। नहीं, हम जाएंगे। राजा बाजा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हें कुएं में कूदने को कहेगा, तुम कूद जाओगे? ऐसे गधों वाले खेल खेलने के लिए मना कर दो। वाह जी वाह, पिताजी के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, और बने क्या? डरपोक लाल। अभी दिखाता हूँ डरपोक कौन है। राजा बाजा, इस गधेपन में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हाँ, हम भी नहीं खेलेंगे। हाँ, चलो बिंदु। मैं डरपोक नहीं हूँ। राजा बाजा, इस गधेपन में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हाँ, हम भी नहीं खेलेंगे। मैं डरपोक नहीं हूँ। राजा,
चल रहा है? चुप। जीवन के साथ खतेपन करने के पहले सोचना चाहिए था ना। पता है हमारी दादू कहती है चोट पे थोड़ी हल्दी लाके मलती, चोट सही होगी जल्दी। पर तुम्हारी अपने घुटने में है क्या? काली प्रसाद की धुन सीधी हो सकती है पर उस जीवन जैसे बच्चे की नहीं। पता है ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि तुम्हें पिताजी से पढ़े, और देखो क्या पढ़ी। और तुम्हें ये राक्षस ही मतलब अपने पिताजी को बताया भी नहीं। बताने से कोई फायदा ही नहीं होगा, उल्टा मुझे ही डांट पड़ेगी। यानी वो तुम्हें उल्लू बनाता रहेगा और तुम बनते रहोगे। तुम चुप बैठे रहो, हम नहीं बैठेंगे। अरे छिपकली,